नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजनीति में सीट भले ही आसानी से मिल जाए लेकिन कुर्सी नहीं मिलती। इस कुर्सी के लिए जाने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी ये जो कुर्सी है वो जल्द खाते में नहीं आती। बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ नई सरकार बनाकर महागठबंधन की सरकार बनाई है और अब बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से पहली सीट गोपालगंज की है तो दूसरी मोकामा है। ये दोनों सीटें आरजेडी के खाते में गई है और इसको लेकर आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के अंतर्गत बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जहां पर महागठबंधन दलों के नेताओं ने शिरकत की थी। लेकिन इस प्रेस वार्ता में कुर्सी को लेकर एक अनोखा और रोचक किस्सा देखने को मिला। क्या है वो किस्सा और आखिरकार ये कुर्सी की लड़ाई क्या आरजेडी कार्यालय में भी महागठबंधन दलों के नेताओं के बीच चली, क्या कुछ हुआ, हम आपको बताते हैं। दरअसल कार्यक्रम को लेकर बने मंच पर बहुमुश्किल 4 से 5 कुर्सियों की ही जगह थी। इस पर हम के जीतन राम मांझी, राजद के भोला यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा बैठ चुके थे। मोकामा से टिकट पाने वाली नीलम देवी को भी जगह मिल गई। बाकी की कुर्सियों पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर और वाम दलों के नेता बैठ गए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के लिए कुर्सी ही नहीं बची। कोई कुर्सी छोड़ने को तैयार भी नहीं था। मंच की बाईं ओर दोनों वरीय नेता कुछ देर खड़े रहे, फिर खुद ही कुर्सी का इंतजाम किया। 1-2 कार्यकर्ताओं को आवाज लगाई गई। इस बीच प्लास्टिक की खाली कुर्सियों की खोज शुरू हुई। किसी तरह कार्यकर्ता कुर्सी ढूंढ कर लाए। नेताजी ने भीड़ के बीच मंच के बगल में बाईं ओर कुर्सी लगाई और बैठ गए। प्रेस वार्ता के समापन के बाद भी जब हाथ उठाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया गया तो उदय नारायण चौधरी पहले तो पीछे से देखते रहे, बाद में किसी तरह खुद को एडजस्ट किया। महागठबंधन के दलों ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मोकामा से आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी, जबकि गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों उम्मीदवार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ संयुक्त रूप से इसकी औपचारिक घोषणा की। बताते चले कि मांझी ने कहा है कि महागठबंधन के साथियों के साथ बैठकर इसका निर्णय लिया गया है। पूरा विश्वास है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे। इस दौरान राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर, सीपीआई माले के पूर्व राज्य सचिव केडी यादव, सीपीआईएम के राज्य सचिव ललन चौधरी और सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रबोध प्रभाकर भी मौजूद थे। आखिरकार ये कुर्सी की लड़ाई आरजेडी कार्यालय में बीते कल देखने को मिली, जब आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के अंतर्गत उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा था। उस बीच महज 5 कुर्सियां ही लगाई गई थी। बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को जगह नहीं मिली। कुछ वक्त तक वो स्टेज के बाईं ओर खड़े रहे, लेकिन जब देखा कि कोई इंतजाम नहीं हो रहा है तो खुद ही कुर्सियों का जुगाड़ लगा लिया और बगल में जा बैठे। तो ऐसे में महागठबंधन के अंतर्गत तमाम दलों के नेताओं में जो ये खींचतान है, मीठी नोक झोंक है, वो अक्सर देखने को मिलती है। कोई किसी के लिए कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये सच ही है कि राजनीति में जो सीट है वो भले ही आसानी से मिल जाती है, जगह मिल जाती है, पर कुर्सी और ओहदा जल्द नहीं मिलता। और ये जो कुर्सी की लड़ाई है वो कभी राजनीति में खत्म नहीं होती, जिसका असर आपसी दलों में भी देखने को मिलता है, आपसी नेताओं में भी देखने को मिलता है और आरजेडी कार्यालयों में भी देखने को मिला। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।